चलो देखो जरा यहाँ पर दिख रहा बोर्ड। अरे दिख रहा है नहीं दिख रहा बोर्ड? हाँ भैया। हाँ बताओ तुम इस चीज में कोई समस्या थी कल की? देखो ये प्रथम चतुर्थांश होगा, इसमें सभी त्रिकोणमिति के सभी मान प्लस में होंगे। सभी का मतलब क्या होगा? साइन कॉस कॉल नहीं उठा रहा अविनाश। टेन। ठीक है कि उसको लगा लिया आपने फोन? अविनाश को। हाँ ठीक कोई बात नहीं, गांव गया है। आप लोग देखो अभी ना यहाँ पर त्रिकोणमिति के सभी मान प्लस में होंगे पहले वाले में। अब इसका मतलब क्या है? 0 से 90 तक जो भी मान आएंगे वो सभी प्लस में होंगे। ठीक है अब दूसरा कॉर्नर में गए, 90 से 180 मान जो भी आएंगे साइन और कोसेक के मान प्लस में होंगे, बाकी के माइनस में होंगे। अब 180 से 270 में जो भी मान आएंगे टेन और कॉट के ही प्लस में होंगे, बाकी सब माइनस में होंगे। ठीक है हाँ ध्यान देना, इतनी बात समझ में आई? अब देखना 270 से 360, 270 से 360 के बीच में जो भी मान आएंगे वो भैया क्या होंगे? उसमें कॉस और सेक ही प्लस में होंगे, बाकी सब माइनस में होंगे। और सुनना 90 और 270, 90 और 270 क्या है? ये कौन सी रेखा कहलाती है अपनी? मान परिवर्तन रेखा। अब मान परिवर्तन से क्या आशय है देखिए जरा, मान परिवर्तन किसे होती है? इसे 90 और 270 कहीं दिख गया आपको? 90 और 270 कहीं दिख गया? ये 90 में जोड़ रहा है, 90 में घटा रहा है कुछ, जैसे कि 90 में घटा रहा है साइन 90 माइनस थीटा, 90 दिख गया ना आपका? तो भैया जो साइन है ना वो किस पर परिवर्तन हो जाएगा? कॉस पर। जो साइन है ना कॉस पर परिवर्तन हो जाएगा, जो कॉस है ना वह साइन पर परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है जो टेन है ना टेन कॉट में हो जाएगा और कॉट टेन में हो जाएगा। ठीक है और सेक भैया कॉसेक में हो जाएगा, कॉसेक सेक में हो जाएगा, है ना? इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलो देखो हाँ अब देखने जरा, टेन 90 माइनस थीटा लिखा है ना, हाँ 90 लिख रहा है, 90 काम क्या रहेगा? वह मान परिवर्तन कर देगा और ये वैल्यू कहां पर आ रही है? 90 से माइनस में आ रही है, मतलब कि प्रथम कॉर्नर में आ रही है, अरे प्रथम चतुर्थांश में आ रही है ना। तो भैया क्या हुआ? 90 इसमें तो सभी प्लस में होंगे ना, तो इसका मान तो प्लस में आएगा। 10 का किसमें बदल गया? 10 कॉट में बदल गया, फिर थीटा लिखा था वो थीटा लिख दिया आपने। इतनी बात समझ में आई क्या? चलो इसमें चलते हैं। ठीक है जैसे साइन 90 प्लस थीटा, जिससे कि दूसरे कॉर्नर अच्छा होता मुझे 90 प्लस थीटा किस पर जाएगा जरा आप लोग? 90 प्लस थीटा भैया मतलब कुछ ना कुछ उसमें कोण जोड़ा जा रहा है 90 में, मतलब कि 90 से बड़ा होगा। आगे यहाँ 90 से बड़ा होगा मतलब कि दूसरा वाला उसमें जाएगा, इसमें चतुर्थांश में जाएगा। ठीक है तो भैया साइन 90 है ना, 90 तो परिवर्तन होगा, 90 तो परिवर्तन होगा मेरे भाई। किस पर परिवर्तन हो गया? कॉस पर परिवर्तन हो गया। साइन कॉस पर परिवर्तन हो गया, यहाँ थीटा लिखा था फिर थीटा आ गया। अरे इतनी बात समझ में आई कि नहीं? बोलो जरा सच में। हाँ भैया आ गई। चलो देखना, जैसे यहाँ सेक 90 प्लस थीटा लिखा है, क्या लिखा है? सेक 90 प्लस थीटा लिखा है ना, और भैया देखना किसमें आ गया? सेक यहाँ कहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा बोलोगे?
यहाँ पर सेक नहीं दिख रहा ना, ये दोनों ही प्लस में होंगे, सेक जो होगा माइनस में होगा। हाँ, तो ये माइनस की लगाया मैंने। अब जो 90 है ना, वो मेरे सेक को परिवर्तन कर देगा। हाँ, सेक को किससे परिवर्तन कर देगा? कोसेक में। तो भैया कोसेक लिख दिया, कोसेक थीटा लिख दिया, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ देखना, साइन साइन 180 प्लस थीटा। अच्छा ना, साइन 180 प्लस थीटा हो रहा है, तो भाई वो इसके नीचे आएगा ना, 180 के नीचे आएगा, ठीक है। मतलब प्लस हो रहा है इसमें, भाई देखना। अब लेकिन मैंने बोला हूँ 180 में परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। 180 में देख लिया, साइन को कैसे लिख दी, लेकिन यहाँ साइन दिख रहा है क्या आपको? बोलिएगा, नहीं दिख रहा ना भैया, यहाँ माइनस चिन्ह आ गया, ठीक है। माइनस का चिन्ह आ गया है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ दो लोग प्लस में हो सकते हैं, कौन कौन? tan और cot, ये प्लस में होंगे, बाकी सब माइनस में होंगे, ठीक है। हाँ, अब देखना, हाँ, ये माइनस चिन्ह लगा दिया, ये परिवर्तन नहीं हुआ तो साइन को कैसे लिख दिया, और यहाँ जो गायब हो जाएगा 180 गायब हो गया, और इन्हें थीटा लिख दिया, ठीक है। हाँ, अब tan 180 प्लस थीटा, tan 180 प्लस थीटा बराबर क्या होगा? देखना, यहाँ tan है ना, tan भी प्लस में आएगा, और प्लस का चिन्ह सामने लिखते नहीं मेरे भाई, है ना, प्लस का चिन्ह लिखते नहीं हो ना, ठीक है। मैं tan लिख दिया, यहाँ थीटा था, थीटा लिख दी। अब बताना यार, एक और चीज है यहाँ पर, अब मुझे बताना, साइन 270 प्लस में थीटा, बोलो क्या आएगा इसका आंसर? प्लस में आएगा माइनस में आएगा? बोलो, अरे हम क्या बोल रहे हैं, साइन 270 प्लस थीटा है, तो इसका मान जो आएगा प्लस में आएगा माइनस में आएगा? हाँ, माइनस में आ गया भैया। माइनस में आएगा, बढ़िया। लेकिन क्या है जरा, माइनस तो आ रहा है, अब क्या आएगा आंसर बोलो इसमें? कोस माइनस कोस थीटा। हाँ बढ़िया, क्या आएगा? कॉस आएगा। देखो 270 आ गया ना, 270 भी हम मान परिवर्तन कर देगा उसका, तो साइन किसी परिवर्तन कर देगा? कॉस में। तो भाई साहब कॉस लिख दिया, कॉस थीटा लिख दिया, ठीक है। जैसे cos 270 प्लस थीटा लिखा है ना, अब इसका मान किस में आएगा बोलेगा? माइनस में आएगा प्लस में आएगा? हाँ, प्लस में आएगा। प्लस में आएगा, ठीक है। अब प्लस में तो आ रहा, प्लस लिखते नहीं है, मान क्या होगा बोलो जरा इसका? हाँ बोलो। लेकिन हाँ, कॉस का परिवर्तन में आएगा, 270 है ना, तो कॉस का किस परिवर्तन में आएगा भैया? कॉस का साइन में हो जाएगा, तो साइन थीटा लिख दिए, ठीक है। कॉस का साइन परिवर्तन होगा, साइन थीटा लिख दिए, ठीक है। इतनी बात पूरी समझ में आ गई होगी आपको ना? सचिन आया हाँ कि भैया। नहीं आया बोलेगा? फिर से समझाना तो नहीं है? नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ठीक है, मैं मिटा रहा है इसको, ठीक है।
चलो ध्यान देना, आप लोग ध्यान देना अच्छे प्यार से ना। कुछ वो मान लेते हैं, याद कर थोड़ी देर है ना, ठीक है। हमें 90 तक मान याद होना चाहिए, ठीक है। अब कौन कौन से मान याद करना है वो देखो जरा। हेलो, बोलो। अविनाश आया होगा दूसरे नाम से, उसको ऐड कर लो। हाँ कल ही ऐड कर देना। हाँ जीरो अंश, जीरो अंश हो गया, यहाँ 30 लिख लो, यहाँ पर 60 लिख लो, यहाँ पर 45 लिखना पड़ेगा पहले तो, 45 लिख लो, 60 लिख लो और 90 लिख लो। यहाँ साइन लिख लो, यहाँ कॉस लिख लो, यहाँ पर साइन कॉस, यहाँ साइन। देखना मान याद, मेरी आवाज आती होगी आपके पास? बढ़िया, अच्छा आ रही है ना, ठीक है। अब ध्यान देना आप मेरे भाई, आपको इसको याद करना पड़ेगा, ठीक है। आपको इसको याद करना पड़ेगा, पहले से भी याद होगा है ना। कैसे याद करोगे? देखना, 0 1/2, 1 करनी 2, करनी 3/2, फिर 1। इतना तो हो गया साइन का, इतना तो हो गया आपका साइन का, ठीक है। बढ़िया, ठीक है। अब देखना, अब इसको ना रिटर्न ला दो। अब क्या हम बोल रहे, देखो इसको जो पीछे लिखा है उससे यहाँ लिखो जरा। जैसे एक आगे इसका है ना, फिर क्या आ गया, करनी 3/2 आ गया, फिर 1/2 आ गया, फिर 1/2 आ गया, फिर 0 आ गया। इतना कर लिए ना आपने, बढ़िया। अब देखना, देखना जरा, दिख रहा है ना? अच्छा बोल, देखना क्या होगा इसका, 0 1/3, देखना 0 1/3, अंश में 1 लिखा है, लिख दिया, हर में कर्ण 3 है, कर्ण 3 लिख दिया, फिर भी अनंत। आपको पता होगा भी अनंत का साइन का मतलब क्या होगा? अरे अनंत का मतलब क्या होगा पता है आपको ना? 1/0। कोई दिक्कत है? अनंत का मतलब क्या होगा? 1/0, ठीक है, ध्यान रखना। जैसे कि 10 को उल्टा करो, अपना कॉट हो गया। देखना, ध्यान देना, 10 का उल्टा कॉट है ना। अब इसके मान का भी उल्टा करना पड़ेगा। हाँ, इसके मान को उल्टा करना पड़ेगा। अच्छा एक बार बता दो मुझे आप लोग, आवाज आ रही है मेरी आपके पास? हाँ भैया। हाँ भैया। तो ध्यान दो ना, देखना इसके बट्टे में कुछ नहीं आना, कितना है? 1 है। अरे जो 10 है, 10 0 अंश के बट्टे में 0 है ना, 0 अंश का मान कितना? 0 है। इसके बट्टे कुछ नहीं आना, कितना है? 1 है। इसको पलटा दिया मैंने, 1 के बट्टे 0 हो जाएगा। जो पलटा देना ना, किसी भी अंक के या किसी भी संख्या के बट्टे में कुछ नहीं, यानी कितना होगा? 0, वो 1 होगा, ठीक है। अभी यहाँ पर 1 था ना, तो उसको पलटा दिया मैंने, कितना हुआ? 0/, तो 1/0 हो गया। और मेरे भाई 1/0 का मान कितना होता अपना?
क्या बोलोगे आप? किसी भी संख्या के बटे में 0 आ गया ना, इसका मतलब क्या होगा? अनंत होगा। ठीक है, क्या होगा? अनंत होगा। अब इसको पलट देंगे तो कितना हो जाएगा बोलो जरा? 3/1 3/1 हुआ, लेकिन भाई बटे में 1 रहता है, बटे में 1 रहता है लेकिन लिखा नहीं जाता है। मैंने क्या लिख दिया? 3 लिख दिया। ठीक है, अब इसके बटे में 1 है, लो भी 1 बटे में रहा होगा, भैया इसको पलटा दिया यार, 1 के बटे 1 ही आएगा। भैया बटे में 1 रहता है लेकिन लिखा नहीं जाता है, भैया क्या हो गया? 10 का मतलब कॉट का कितना हो गया? 1 हो गया। अब इसके बटे में कुछ नहीं आने कितना होगा? हाँ, इसके बटे में कुछ नहीं आने कितना होगा मेरे भाई? 1 तो होगा। हाँ, 1 है ना, तो इसको पलटा दिए भाई, कितना है? करनी 1 के बटे पलटा दिए इनको ना, 1 के बटे करनी 3 आ गया। अब देखो ना, अनंत का मतलब क्या होता है अपना? 1 के बटे 0 है ना, तो 1 के बटे 0 को पलटा देना है, कितना जाएगा? 0 के बटे 1 है ना, 0 के बटे 1 आ जाएगा, आ गया। भैया देखना जरा ध्यान से, पलटा देना है तो कितना हो जाएगा बोलो जरा? 1 के बटे 0, सॉरी ना, पलटा तो दिए पहले अपन लोगों ने। ठीक है, 1 के बटे 0 था तो 0 के बटे 1 आ गया, तो भैया 1 में वो 0 में 1 का भाग दोगे तो क्या प्राप्त होगा आपको? 0 ही प्राप्त होगा। क्या होगा? 0। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि नहीं बोलो जरा आप लोग? कहाँ तक आगे होगी, है ना? आई कि नहीं? हाँ चलो, इसको कॉस का उल्टा क्या होता है अपना? सेक। कॉस का उल्टा क्या होगा? सेक हुआ ना। अभी सेक का मान 1 है यहाँ पर, इसके कॉस का उल्टा क्या? कॉस का उल्टा सेक होता है। ठीक है, तो यहाँ देखो जरा, जो 1 है ना, 1 लिखा मैंने, लिख दी 1 है, उसके बटे में कुछ, इसके बटे कुछ नहीं आना, कितना 1 रहा होगा, इनको भी पलटाऊंगा मैं तो 1 के बटे 1 ही आएगा। और मेरे भाई 1 के बटे 1 का मान कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, अब इनको भी पलटा दो जरा। अच्छा बताओ, कॉस का उल्टा सेक होता है, इसलिए कॉस के मान को पलटा रहे हैं, ध्यान रखना। हाँ, कॉस के मान को पलटाया मैंने, कितना हो गया? 2 के बटे करनी 3 हो गया। इसको पलटा देंगे भाई, देखो जरा, करनी 3 करनी 2 के बटे करनी 2 के बटे 1 करनी 2 के बटे 1 का मतलब क्या होगा भाई? सब ध्यान देना, करनी 2 के बटे 1 मतलब क्या होगा भैया? करनी 2 ही होगा। ठीक है, बटे में 1 रहता है लेकिन लिखा नहीं जाता है। ठीक है, जैसे 1 के बटे 2 है ना, तो कितना आ गया पलटाने में? 2 के बटे 1, और भैया बटे में 1 लिखा नहीं जाता है, हम क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे। बटे में 1 रहता जरूर है लेकिन लिखा नहीं जाता है। ठीक है, बढ़िया। अब देखना, अब 0 के बटे में कितना है? कुछ नहीं है, कितना रहेगा भैया? 1 रहेगा। हाँ, तो इसको पलटा देंगे, कितना जाएगा? 1 के बटे 0, और हमने बोले आपसे भैया किसी के बटे में 0, किसी भी संख्या के बटे में 0, उसका मतलब क्या होगा? वह संख्या क्या होगी? अनंत होगी। किसी भी संख्या के बटे में 0, तो उसका मतलब क्या होगा? वह संख्या अनंत होगी। ठीक है, बढ़िया। चलो आगे चलते हैं फिर। ठीक है, हाँ, अब जैसे कि यहाँ है अपना साइन, साइन का उल्टा क्या होता है अपना? कॉसेक। साइन का उल्टा कॉसेक होता है। ठीक है, इसके बटे में कुछ नहीं आया, कितना हो गया? 1 होगा ना। 0 के बटे कुछ नहीं आया, कितना होगा? 1 होगा ना। इसको पलटा दिया मैंने तो कितना आ गया? 1 के बटे में 0 आ गया। अब भैया वही चीज ना मैंने बोला आपको कि भैया किसी भी संख्या के बटे में 0, ये क्या होगा? आंसर अनंत होगा। ठीक है, क्या आ गया यहाँ पर? अनंत, है ना। ये लेटा हुआ 8 किसका साइन है? अनंत का, है ना। ठीक है, ध्यान रखना।
यहाँ देखो 1/2 है ना साइन का। अरे साइन का उल्टा कौशिक होता है, कौशिक होता है, साइन का उल्टा कौशिक होता है ना, क्योंकि साइन के मान का भी उल्टा कौशिक का मान होगा। ठीक है, 1/2 है ना, मतलब कि 2/1 आ जाएगा। तो भैया बटे में 1 लिखा नहीं जाता, इसलिए अपना कितना होगा, 2 होगा। हाँ, अब देखो ना इसका देखो जरा, करनी 2/1 आया। भैया लिखिए, बटे में 1 लिखा नहीं जाता ना, तो इसको कर दोगे, बटे में 1 नहीं लिखा जाता है तो आप क्या कर दोगे भैया, करनी 2 ही लिख दोगे अकेली। ठीक है, अब इसको देखो जरा, करनी 3/2 है ना, तो इसको पलट देना है, तो कितना जाएगा, 2/3 करनी 3, 2/3 करनी 3 आ गया है ना, दिख रहा है ना, अच्छे से दिख रहा होगा यार, है ना। जैसे 1/1 है, जो 1/1 है मतलब कि 1/1 ही आएगा ना, और 1/1 का मतलब क्या होता है अपना 1। कोई दिक्कत है क्या, बोलो इतनी में यहाँ तक। नहीं भी है। अब सुनना ध्यान से, अब पढ़ना कैसे है आपको लिख लेना। मैंने बोल दिया कॉस 45 अंश का मान कितना है, एक कॉस पकड़े यहाँ से, कॉस में सीधे चल गए, यहाँ मिला और यहाँ 45 मिल गया। कॉस 45 अंश का मान कितना होगा, 1/2 होगा। देखना 90 डिग्री के एंगल में, जी बोलो। 90 डिग्री एंगल में। हाँ सही है, हाँ ठीक सही है ना, मतलब 90 अंश का 90 अंश से कोण बनना चाहिए। देखो ना यहाँ बन रहा है नहीं, देखो सिंपल बता रहे हैं हम आपको, जैसे कि मैंने 10 बोला, 10 90 अंश का मान कितना होगा, 10 को देखा पहले मैंने, फिर 90 को देखा। अरे भैया इनका मिलान कहाँ पर हो रहा है दोनों का, 10 90 अंश का मान, ये तो मिल रहा ना, हाँ क्या भैया, ये अनंत में है ना, सही बात कही, अनंत है उसका मान। ठीक है, जैसे हमने बोल दिया आपको भैया, एक 30 अंश का मान कितना होगा, बता जरा, एक 30 अंश का मान, 2/3। हाँ बढ़िया। देखो एक 30 अंश का मान कितना हो, एक है अपना, तो ये 30 है, तो भाई यहाँ पर मिल रहा है ना, यही तो होगा। हाँ, तो 2/3 ही तो होगा। ठीक है, हाँ बढ़िया। जैसे हमने पूछ लिया आपसे, साइन 60 अंश का मान कितना होगा, बताओ यार जल्दी से। करनी 3/2। हाँ, तो साइन 60 अंश का मान, साइन है अपना 60 है, कहाँ पर मिल रहा है भैया, यहाँ देखो जरा, यहाँ मिल रहा है ना, साइन 3/2। ठीक है, बढ़िया है ना। और क्या है इसमें, और कुछ नहीं है। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, लेना है तो। भैया जय श्री राम। जैसे राम, हाँ गाँव में हो, आ गए हो यहाँ रोज। नहीं 10 बजे निकलूंगा। जी आराम से ना, स्क्रीनशॉट ले लो इसकी, ले लिए ले लिए, बढ़िया। हाँ हो गया भैया। ठीक है, बढ़िया। आप लोग लिखते हुए चलोगे तो और अच्छा रहेगा ना। ठीक है, मेरे साथ साथ ना। ठीक है, चलो इतना याद करना भाई, अभी कर रहे क्वेश्चन इसके। ठीक है, इसके क्वेश्चन करेंगे हम। चलो पहला क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, देखो पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है
साइन 135 अंश का मान कितना होगा? जल्दी से निकाल के बता दे रहा हूँ। साइन 135 अंश का मान कितना होगा? करनी दो। हाँ चलो देखते हैं ना। दो करनी दो। दो करनी तो कहाँ से हो जाएगा? नहीं होगा दो करनी दो। भैया 1/2 करनी दो। 1/2 करनी दो। करनी तो सही आंसर है। एक बटे करनी दो आ रहा आंसर। हाँ भैया। हाँ भैया, 90 और 180 के बीच में है ना ये, इसके प्लस में आएगा। ओके बहुत सही भैया। देखना अगला क्वेश्चन लिख लो यहाँ पर आप दूसरे नंबर का। आप बताना मुझे tan 135 अंश का मान। ऋण 1 भैया। ऋण 1 भैया। -1 भैया। बढ़िया सही है ना, -1 बढ़िया ना। चलो ध्यान दे जरा यहाँ पर, आप ध्यान देना थोड़ा। हाँ जिसे लिखा है ना भाई, इसको कैसे लिखोगे आप? 90 में तोड़ दोगे इसको। साइन 90 प्लस 45, साइन 90 प्लस 45 ऐसे लिख लोगे ना? बोलो जरा, ऐसे लिखोगे। अच्छा ये चीज आ कहाँ रही थी आपके? दूसरे वाले कॉर्नर में आ रही थी, मतलब कि दूसरे वाले चतुर्थांश में आ रही थी। और आपको पता है दूसरे वाले चतुर्थांश में भाई क्या होता है? ध्यान देना, क्या होगा भैया? साइन और कॉस प्लस में रहते हैं, बस कोसाइन और कोसेक प्लस में होते हैं ना। वे साइन का जो मान आएगा वो तो प्लस में आए, इतना पक्का है, ठीक है। लेकिन यहाँ 90 लिखा है ना, वे साइन का परिवर्तन हो जाएगा किस पर? कोसेक पर, वो किस पर? कॉस पर, है ना। किस पर होगी भैया? कॉस पर हो गया। और 90 गया, गायब हो गया है। अब कितना बचा यहाँ? 45 ना, 45 अंश लिख दिए। तो भैया कॉस 45 अंश का मान आप सबको पता है कितना होगा? 1/2 होगा, ठीक है। हाँ जैसे वाला सवाल आया, इसको क्या लिखोगे आप? tan 90 देखना 90 प्लस 45 अंश लिखोगे। अब देखना tan तो फिर 90 बदल जाएगा यार, ठीक है। लेकिन tan के जो मान आएगा, देखो जरा एक कहाँ पर मिल रहा है? याद होगा आपको, दूसरा कॉर्नर मिल रहा है। 90 प्लस में है ना, तो दूसरे वाले उसमें मिले, इसमें चतुर्थांश में मिलेगा, हाँ कि नहीं मेरे भाई? तो दूसरा में मिलेगा ना, तो इसको माइनस में आएगा ये, क्योंकि वहां पर tan माइनस में आ रहा है। सिर्फ वहां पर साइन और कोसेक ही प्लस में आते हैं, बाकी सब माइनस में आते हैं। तो यहाँ tan है तो माइनस में आ गया। tan का परिवर्तन किसमें हो गया? कॉट में हो गया, तो भी कॉट लिख दिया, लिख दिया कॉट। तो यहाँ पर 90 चला गया, परिवर्तन कर दिया उसने, 90 चला गया, और यहाँ जो बचा है 45 बचा ना, 45 लिख दिए। और मेरे भाई देखना जरा, कॉट 45 अंश का मान कितना होगा? हाँ आप बोलोगे 1 होगा, और माइनस की चिन्ह लगाना, तो माइनस का चिन्ह आ गया, ठीक है। चलो अगला सवाल देखना। किसी को समझ में नहीं आएगा बताना है ना, ठीक है। लिखना है ना, कॉट 270 और 270 लिख दिया, 210 अंश का मान कितना होगा?
तीसरा क्वेश्चन है, देखो टेन 240 अंश का मान कितना होगा? चौथा नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। सर ध्यान दो यहाँ ना, अब कॉट ऐसे देखो जरा, कॉट लिखा मैंने, भैया ध्यान देना है। 210 को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ, देखो जरा 180 प्लस में 30, और क्या नहीं है बोलो जल्दी से, लिख सकते हो यार? हाँ भैया। लिख दोगी? लिख दिए ना? अब लेकिन भैया देखो ये कौन सा कॉर्नर में आ रहा है, आपको ध्यान होना चाहिए। 180 प्लस में आ रहा है ना, कहाँ पर आएगा बोले जरा, ये तीसरे वाले में आएगा ना, तीसरे वाले में। और तीसरे वाले भैया दो चीज प्लस में होती बस, कौन कौन सी? टेन और कॉट। टेन और कॉट ना, ये कितना है? कॉट है। अरे भैया कॉट है ना, तो इसका जो भी मान है प्लस में आएगा। लेकिन भैया मान परिवर्तन नहीं होगा, मान परिवर्तन नहीं होगा, ध्यान रखना। क्योंकि यहाँ क्या है 180 अंश है ना, वहाँ इसमें मान परिवर्तन नहीं होगा मेरे दोस्त। कॉट है ना, कॉट को वैसे लिख देंगे। 30 है ना यहाँ पर, 30 को वैसे लिख दिए, 80 गया, ठीक है। उसका काम था भैया कॉर्नर बताना हमको, मतलब कि उसका काम था अपना क्या बताना, चतुर्थांश बताना, ठीक है। हाँ चलो यहाँ देखो जरा, कॉट 30 अंश का मान कितना होगा? अरे कॉट 30 अंश का मान कितना होगा? 1/10√3। √3। √3 होगा रे भाई अविनाश, सब ध्यान से देखो जरा। हाँ अभी वो 10 का बता दिया मैंने। हाँ हाँ भैया। चलो इसके देखो ना, इसको कैसे करोगे आप, देखना 10 है अपना, इसको लिख दोगे भैया 180 प्लस में 60, लिख सकते हो ना? अरे 240 को 180 प्लस में 60 लिख सकते हो, लिख सकते भैया, है ना? अब देखना ये कौन से कॉर्नर में आ रहा है मेरे भाई। हाँ आप बोलोगे भैया तीसरे कॉर्नर में आ रहे हैं, और तीसरे कॉर्नर मतलब कि भैया क्या होगा, चतुर्थांश होंगे। तीसरे चतुर्थांश में आ रहा है ना, तो भाई क्या करोगे आप? हाँ ध्यान देना, ये 10 बदलेगा नहीं और प्लस में आएगा, 60 लिख दोगे तो भैया 10 60 अंश का मान कितना होगा? आप सबको पता है 30, ठीक है। समझ में आया क्या? हाँ हाँ भैया। 10 प्लस में रहेगा, और एक गया यहाँ से, 180 गया, यहाँ 60 लिख दिए, तो 10 60 अंश का मान कितना होगा? 33 होगा, ठीक है भाई। मतलब ये वाले बनने लगे आपसे ना, मान निकालना बनने लगे ना, अब कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं भैया कोई